मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में आपने देखा कैपेसिटी मैपिंग इज इक्वल्स टू फाउंडेशन। अगर प्लांट की रियल कैपेसिटी क्लियर नहीं तो न ओनर डिमांड रख सकता है न टीम पोटेंशियल तक पहुंचती है। नतीजा जितना पहले बनता था वही या उससे कम रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं पर कंट्रोल नहीं बनता। अब आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? मेथड स्टैंडर्डाइजेशन, अनबायस्ड प्लांट कैपेसिटी मेजरमेंट, ऑप्टिमाइज्ड लेआउट और रोज का सिस्टम आपके साथ मिलकर कौन बनाएगा? क्या आपकी टीम करंट लोड के साथ ये सब क्वाइटली, प्रिसाइसली, कंसिस्टेंटली बिना बायस कर पाएगी? अक्सर लगता है हमारी इंटरनल टीम कर लेगी। अगर कर सकती थी तो अब तक हो चुका होता। हो सकता है कुछ हुआ हो, पर एक्यूरेसी की गारंटी क्या है? गैप कहाँ है? गाइडलाइंस, ट्रेनिंग्स, टूल्स, न्यूट्रल लेंसेज या बैंडविड्थ? सच्चाई ये है, करेक्ट अनबायस्ड कैपेसिटी इवैल्यूएशन के बिना प्लांट की डिमांड सही सेट ही नहीं होती। कैपेसिटी क्लियर होगी तभी आप डेली पर शिफ्ट डिमांड ईमानदारी से रख पाएंगे और वही प्रोडक्शन सिस्टम में पुल क्रिएट करती है। मेथड स्टडी, कैपेसिटी कैलिब्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं, अलग काम है। डेडिकेटेड इंटरनल फाउंडेशन टीम का विचार बुरा नहीं है, लेकिन दो सच ध्यान रखें। पहला, सोच की जड़ता। सालों से चले आ रहे तरीकों से कंफर्ट बन जाता है। नई छलांग के लिए ताज़ा सोच, नया लेंस चाहिए। दूसरा, कैपेसिटी इवैल्यूएशन में पक्षपात, बायसनेस का जोखिम। जैसे इंटरनल टीम अंदाजे में अपने अनुभव और दबाव से प्रभावित हो जाती है। नतीजतन मेजरमेंट पूरी तरह निष्पक्ष नहीं। So, what is the solution? बेहतर मॉडल है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल टीम साथ में। एक्सटर्नल टीम की जिम्मेदारी है साइंटिफिक कैपेसिटी मेजरमेंट, बॉटलनेक थ्रूपुट का साफ मॉडल, इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज की पहचान, क्विक विंस वर्सेस स्ट्रक्चरल फिक्सेस, 30, 60, 90 डे क्लियर रोड मैप बिना बायस। जबकि इंटरनल टीम की जिम्मेदारी है एक्सटर्नल टीम द्वारा पहचानी गई इम्प्रूवमेंट्स पर काम करना, ओनरशिप लेना और रोज का सिस्टम चलाना, एसओपी रोल आउट और पार्ट स्टैंडर्डाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन, सस्टेन एंड स्केल, बदलाव को टिकाऊ बनाना। जब आप इंटरनल टीम को एक्सटर्नल न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ते हैं, उन्हें फ्रेश पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर्ड मेथड्स और प्रैक्टिकल टूल्स मिलते हैं। धीरे धीरे टीम बेहतर परफॉर्म करती है, डेली रिदम को सस्टेन करती है और ओनरशिप अपने हाथ में लेती है। यहीं से फैक्ट्री पीपल डिपेंडेंट से सिस्टम डिपेंडेंट बनने की असली शुरुआत होती है। जैसे आपके डिप्लॉयड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो ताकि आप कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी पर प्रॉफिटेबली और ग्लोबली compete कर सकें। जैसे ही कैपेसिटी मैप सामने आता है, डेली शिफ्ट की डिमांड अब हवा में नहीं लिखी जाती, वह वास्तविक हो जाती है। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग उसी रफ्तार से सेट होता है। लाइन टारगेट्स साफ दिखते हैं और नज़र सीधे बॉटल नेक्स पर टिक जाती है। यहीं से पूरा सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड होने लगता है। फंक्शंस अलाइंड होने लगते हैं। स्टोर्स, किटिंग, अगले दिन के टाइम फेज्ड किट्स तैयार, परचेज प्लान वर्सेस डिमांड के अनुसार मटेरियल कॉल ऑफ्स, मेंटेनेंस डिमांड के बीच प्रिवेंटिव विंडोज, क्वालिटी एसओपीज एंड चेक्स टैक्ट के साथ सिंक। अब अंदाज़ा नहीं, डेटा पर खड़े होकर रियलिस्टिक डिमांड रखी जाती है। डेली रिव्यू,
प्लान वर्सेस एक्चुअल टॉप 3 इश्यूज, हर इशू के लिए ओनर प्लस ETA। सिर्फ क्या नहीं क्यों तक जाते हैं। आज की फिक्स वहीं और साथ साथ कल की प्रिवेंशन भी तय, ताकि यही प्रॉब्लम फिर लौटकर ना आए। धीरे धीरे पुल क्रिएट होता है कस्टमर डिमांड के साथ। अब लाइनें अंदाजे से नहीं, प्रोडक्शन प्लानिंग से चलती हैं। यहीं से प्लांट स्केल अप रेडी होता है, क्योंकि सिस्टम रिपीटेबल है, प्रिडिक्टेबल है और डेली रिदम पर चलता है। आखिर में बात उतनी ही साफ, यही नींव आज की स्टेबिलिटी, कल की स्केलेबिलिटी बनाता है। अब गेंद आपके कोर्ट में है, गेस करेंगे या मेजर? कल नहीं, आज से शुरू करिए। अगले एपिसोड में देखेंगे एक बड़े प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन। पैसा लगा पर आउटपुट कम क्यों? रोज की आदतें जो 4 टाइम लीक्स काटे बिना बड़ा कैपेक्स लगाए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और TSAT मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस विद सिस्टम के नए रिलीजेस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। शेयर करिए ताकि और भी फैक्ट्रियां गैस नहीं मेजर पर चले। जय हिंद।